नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु झा और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सॉन्ग्स हमारी लाइफ का वो पार्ट है जो हर किसी बेजान चीजों में भी जान डाल दे, जिसके बिना हर बड़े फंक्शंस अधूरे हैं, जो अकेलेपन का भी बहुत बड़ा सहारा माना जाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करें और देखें कि बिना सॉन्ग्स के हमारी लाइफ कैसी होती है। हम सब जानते हैं कि सॉन्ग्स का फैशन अभी से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है, जो आज तक चल रहे हैं, दिल को छू लेते हैं। कई दिग्गज सिंगर्स ने 90s के दशक में सुपरहिट सॉन्ग्स दिए, जिन्हें आज भी अगर लोग सुने तो अंतर आत्मा को झकझोर के रख देती है। लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी आवाज साक्षात माँ सरस्वती के होने का आभास कराती है, जिन्हें आज भी सुन ले तो शरीर के हर रोए खड़े होने लगते हैं। उनके द्वारा गाए हुए 90s दशक के गाने भी अगर आज सुन ले तो वो फीलिंग्स, वो जज्बात उभर कर आने लगते हैं। उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा भारतीय पार्श्व गायिका का खिताब भी मिल चुका है। भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो गैस कीजिए कौन है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। मैं बात करने जा रही हूँ भारतीय सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जी, जिन्हें स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज, भारत कोकिला जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ। लता जी ने सिर्फ हिंदी भाषाओं में ही नहीं, बाकी अन्य भाषाओं में भी कई गाने गाए हैं। लता जी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता जी का नाम सेवंती मंगेशकर था। लता जी 3 बहनें और उनका एक भाई है। आशा भोसले जी को तो हम सब जानते ही हैं, जिनका लता जी के सिंगिंग करियर में काफी योगदान रहा। वहीं उनकी बहन उषा मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। लता जी ने भारतीय सिनेमा में एक से एक सुपरहिट सॉन्ग्स दिए। लता दीदी एक मराठी ब्राह्मण, जिसे आज के दौर में महान हस्तियों में उनका नाम जाना जाता है। परिवार में भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी एक शास्त्रीय गायक थे। लता जी के साथ साथ उनके भाई बहनों ने भी सिंगिंग लाइन में ही आगे बढ़ने का चयन किया, जहां आशा भोसले जी का भी नाम सर्वश्रेष्ठ गायिका में आता है। इंदौर में जन्म के बाद उनकी जिंदगी का दौर महाराष्ट्र से शुरू हुआ। गायिका बनने की रुचि उनके अंदर बचपन से ही थी। सबसे पहला गाना वसंत जोंगलेकर जी की मूवी कीर्ति हसाल के लिए उन्होंने गाया था। उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो फिल्मों में गाने गाए, जिसकी वजह से उनके पहले गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी आवाज सुनकर वसंत जोगलेकर बेहद प्रभावित हुए। पिता के जाने के बाद के जीवन के संघर्ष का असल दौर शुरू हुआ। घर में पैसों की किल्लत थी, जहां स्थिति को खराब देखते हुए उन्हें ना चाहते हुए भी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ा। लता दीदी को सबसे बड़ा ब्रेक जो मिला वो फिल्म इंडस्ट्री से मिला। उन्होंने खुद के लिए भी अपनी फिल्मों में गाना गाया था। गाने की संख्या की अगर बात करें तो लगभग 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। साथ ही 20 भाषाओं में भी अपने सुरों के जादू बिखेर चुकी हैं। बचपन में फिल्म चंडीदास को देखकर वह कुंदन लाल सहगल के अभिनय को देखते हुए कहा करती थी, वह बड़ी होकर सहगल से ही शादी करेंगी। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि लता दीदी जब भी कहीं परफॉर्म करने जाती हैं तो वो नंगे पांव स्टेज पर गाने गाती हैं। ये अंदाज और उनकी ये खूबी सारे सिंगर्स से उन्हें अलग करती है। वहीं लता दीदी को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और एक और सबसे दिलचस्प बात जो अन्य व्यक्तियों से उन्हें अलग करती है कि लता दीदी ही सिर्फ एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ऐसे ही और अपनी सेलिब्रिटीज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।